भयों के बीच निर्भीकता आई, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। गमों के बीच में मुस्कुराना सीख लिया, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। निराशावादियों को आप आशावादिता के रास्ते पर ले गए, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। तो उसका प्रादुर्भाव यहां होने दीजिए। उसे समझने के लिए बुद्धि की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। जिस दिन आपके पास हृदय होगा, तब उस दिन आप उसे समझ जाओगे कि कृष्ण क्या है। मेरी माँ ने, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, कहते हैं ना कि माँ एक ऐसी शख्सियत होती है कि जो बचपन में संस्कार डाल दे, ताउम्र उसके संस्कार कभी नहीं मिटते। हम भी बहुत छोटे थे तो मैया ने मुझे कहा कि एक सूत्र को गांठ बांध लो, हंसते हंसते सहना और सहते सहते हंसना। मुझे खुशी होती है कि हम अपनी माँ का वो वचन चरितार्थ करते हैं। चरितार्थ है हमारे जीवन में, हंसते हंसते सहना, सहते सहते हंसना। मुझे शिकन नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने दिया हुआ सूत्र यही कृष्ण का सूत्र है, संघर्ष सहर्ष है। तो आपने मेरे जीवन में पहले से देखा होगा, देख रहे होंगे, हमने अनुभव किया है, पर कभी भी मुझे ईश्वर की कृपा का अनुभवहीनता कभी नहीं लगी, कभी अभाव नहीं लगा। मुझे लगा कि जितनी जितनी बार लोगों ने प्रयत्न किया है, अपनों ने, स्वजनों ने, परायों ने, पड़ोसियों ने, जितनों ने भी कोशिश की है मेरा बल क्षीण करने की, उतना ही हजारों बल के साथ हम उभर के आए। ये हमारी माँ का आशीर्वाद है, वो परमात्मा की कृपा है। ईश्वर की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। वो किस प्रकार से आप पर उतर जाती है, बयान करना मुश्किल है। तो ईश्वर की कृपा का सतत अनुभव करो। कब अनुभव करोगे? जब आपके जीवन में भगवान जैसा बनने की या भगवान के सिद्धांतों को अपनाने की आपके जीवन में दृढ़ता होगी, तब ईश्वर सतत प्रतिपुल पल आपकी रक्षा करते हुए मिलेगा। कभी कोई गलती हो जाए, कभी कोई विकट स्थितियों में परेशान हो जाओ, तब भी उस परमात्मा की ओर निहारोगे, आपको अथाह सामर्थ्य आएगा। ये हमारा वचन कृष्ण का भी वचन है। अथाह बल के साथ आप उभर कर सामने आओगे। सदैव धर्म के पक्ष पे रहो। संकट काल में, आपत्ति काल में भी सम्यक धर्म का आचरण करने वाला अपना विकास करता है और अधर्म का आचरण करने वाला अपना विनाश करता है। ये कृष्ण का संदेश है। इसलिए हम आपको बार बार अनुरोध करते हैं कि कृष्ण का एक सूत्र तो जीवन में लाओ, या तो संघर्ष सहर्ष, या तो सदैव मुस्कुराते रहो। कुछ भी हो जाए, मुस्कान चेहरे से नहीं जानी चाहिए। उसका बल अपने भीतर भरो, सदैव मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहो। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आज आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने का वचन लेंगे। राष्ट्र धर्म, राजधर्म, मानव धर्म, जो भी आपका धर्म है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस परिवार में आप पैदा हुए, आप अगर एक पत्नी बने हैं, एक पति बने हैं, एक पिता बने हैं, तो आप उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। पर उसके सामने यदि राष्ट्र हित की बात आए, तो परिवार के हित को छोड़कर राष्ट्र के हित में इस प्रकार उतरेंगे जैसे कि आप अकेले ही कई कई सेनाओं का बल लेके उतरते, और निश्चित ही जहां नारायण है वहां नारायणी सेना हो ना हो, पूरा जगत आशीर्वाद देता है। तो आप अकेले भी हो, फिर भी धर्म के रास्ते पर चलो। कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए, तभी भी वो जीवन से कहीं बेहतर है वो मृत्यु को प्राप्त होना, यदि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ। तो आपके जीवन में विकट स्थितियां आए, तभी भी आप सदैव मुस्कुराओगे, या आप मुझे वचन दोगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आकाश फट जाए, चाहे सूर्य धरती पर आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई स्थिति आ जाए, चाहे आप रोगी हो जाओ, चाहे आप परेशान हो जाओ, चाहे आपके जीवन में कई विरोधी पैदा हो जाए, फिर भी कृष्ण को याद करते हुए सदा मुस्कुराओगे, तो उसका बल आप निरंतर प्राप्त करोगे। ये मेरा वचन है आपको।
सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ो। देखो ना, आपके हृदय में कृष्ण मुस्कान बन के मुस्कुरा रहा है कि नहीं? बताओ देख के मुझे, बताइए बताइए। प्रेरणा बन के आया है कि नहीं? धर्म बन के उतरा कि नहीं? संघर्षों के सामने सत्य की शक्ति बन के उतरा कि नहीं? भयों के बीच निर्भीकता बन के आया या नहीं? निराशाओं के बीच ज्ञान का शंख बजाया या नहीं? देखिए देखिए, मुस्कुराया या नहीं? है, मुस्कुराया या नहीं? हाँ, मुस्कुराया, मुस्कुराया। आप मुस्कुराए, आपके रूप में वही मुस्कुराता है। आप कृष्ण से कम हो ही नहीं कहीं भी। आप सभी जो बैठे हैं, सभी कृष्ण का स्वरूप हो। कोई कृष्ण एक स्वरूप में नहीं प्रकट होता, वो साकार जन्म लेता है। परंपराओं को निभाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो एक साकार स्वरूप में आते हैं, पर तत्व रूप से आप वही हो जो कृष्ण है। तत्व रूप से आप उतने के उतने ही हो जितने के जितने कृष्ण हैं। है ना? अथाह बल आया कि नहीं आया? हम सदैव धर्म पर डटे रहेंगे, बल आया, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। भयों के बीच निर्भीकता आई, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। गमों के बीच में मुस्कुराना सीख लिया, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। निराशावादियों को आप आशावादिता के रास्ते पर ले गए, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। तो उसका प्रादुर्भाव यहां होने दीजिए। उसे समझने के लिए बुद्धि की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। जिस दिन आपके पास हृदय होगा, तब उस दिन आप उसे समझ जाओगे कि कृष्ण क्या है। देखिए ना, आपके भीतर देखिए ना, हृदय में थोड़ा झांकिए तो हृदय में देखिए, मुस्कुरा रहे, कृष्ण मुस्कुरा रहे। आनंद आ रहा है आपको? शांति प्राप्त हो रही है आपको? हाँ कि ना? पावर आ रही है कि नहीं आपको? यही तो कृष्ण, यही तो कृष्ण।